हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत बड़ा एक मिथ है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये था कि बिहार में एक डेथ भी हो चुका है। करेक्ट। और देहरादून में हुई थी, एक डेंटिस्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो जो इंडिया में जितनी भी फेटैलिटीज़ या प्रॉब्लम्स हेयर ट्रांसप्लांट में हुई हैं, याद रखें, अगर आपका एरोप्लेन एरोस्टेस फ्लाई कर रही है तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। एक और मिथ है जो कि आप उसको क्लियर कीजिए कि कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है जिससे कैंसर का कोई रिलेशन। कितना सेफ है सर, किस तरीके से सेफ है, उसके लिए कुछ 100% सेफ है। आप हर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो, लाइपोसक्शन हो, अगर पेशेंट की सिलेक्शन प्रॉपर है, इंडिकेशन प्रॉपर है, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, डॉक्टर को इनफ एक्सपीरियंस है, 100% सेफ है। लेकिन सर अनसेफ भी है। अनसेफ है कहाँ पे, वो बता दीजिए। अनसेफ यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है और हम ले जाके उनकी लाइपोसक्शन कर रहे हैं 4 घंटे की, बहुत हाई चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। पेशेंट को स्टेंट डला हुआ है और डॉक्टर को नहीं पता और ब्लड थिनर मेडिसिन ले रखी हैं, ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। 75 ईयर ओल्ड के पेशेंट को आप लाइपोसक्शन कर रहे हैं या ब्रेस्ट रिडक्शन लेने चले गए, कोई सेंस नहीं बनता ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करना। अगर कोई डेंटिस्ट है, उनसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए और डेंटिस्ट को नहीं आता ठीक करना, तो कौन हैंडल करेगा? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेशेंट आपको भी अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हर चीज़ आपकी ड्यूटी है डॉक्टर को सर्च करना। आज आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, डॉक्टर को छोड़िए, मेडिसिन को छोड़िए, आप फ़ोन खरीदते हैं तो आप रिसर्च करते हैं कि आज मैं सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा अपने बजट में खरीदना चाहता हूं। आप ये थोड़ी कहते हैं कि बस मैं चाइनीज़ फ़ोन उठाऊंगा, यूज़ करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जहाँ पे मेडिसिन आती है, अपनी हेल्थ आती है, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डॉक्टर सर्च कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखें और डॉक्टर को सच अपनी हर मेडिकल कंडीशन बताइए। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो आपकी इंडिकेशन समझेंगे, हो सकता है आपको मना कर दें ऑपरेशन के लिए, तो क्योंकि रिस्क है तो ही मना करेंगे, अदरवाइज क्यों मना करेगा। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कुछ लोग इसलिए नहीं कराते कि वो सोचते हैं कि कराएंगे नेक्स्ट डे तो पता चलेगा, क्योंकि बाल छोटे होंगे, ट्रिम होंगे। क्या ऐसा भी कोई टेक्निक है कि जो कि दूसरे दिन पता ही ना चले किसी को? लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है, बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्निक है और बड़ी खुशी से मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में हम ही हैं जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन आप ऑफिस जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि ये लॉन्ग हेयर मैंने सिर्फ आपके पेज पे मैंने देखा, बाकी मैं सर्च किया और मुझे इंडिया में कहीं नहीं दिखा। उसका रीज़न बताता हूँ। लॉन्ग हेयर में बहुत ट्रेनिंग का लेवल बहुत हाई चाहिए, डेडिकेटेड टीम्स, परमानेंट टीम्स चाहिए, डॉक्टर का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, FUT टेक्निक आनी चाहिए। आज के दिन 99% डॉक्टर्स FUT टेक्निक जानते नहीं हैं। वो टेक्नीशियंस को किराए पे बुला के FUE कराते हैं और उसी वजह से वो एक अच्छी टेक्निक अपने पेशेंट्स को नहीं देना चाहते। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। इनफैक्ट दुबई में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे लॉन्ग हेयर टेक्निक से, 25 से 50 लाख कॉस्ट है उसे लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट की। 25 से 50 लाख? जी। जैसे हेयर ग्रोथ की बात हम करते हैं तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ आके बोल रहे हैं कि टॉफ़ी लाइक वो चॉकलेट एक रख रहे हैं कि आप खाओ और पाउडर भी दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा सर, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो वो गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीने में बाल आ जाएंगे? क्या बाल गए हुए आ सकते हैं? सबका एक सिंपल एक मोडस ऑपरेंडी जो हम बोलते हैं, सबको पता है कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिससे बाल आ सकते हैं। ये क्लियर कट है। सिर्फ मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड 2 दवाइयाँ हैं जिससे दवाई आ सकते हैं। बाल गए हुए आ सकते हैं? बाल गए हुए तो आ नहीं सकते, लेकिन जो गिर रहे हैं उनको कम कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है कि जो बाल जा चुके हैं वो नहीं आ सकते, तो ये झूठ बोला जाता है सर, इसे बोल सकते हैं? क्योंकि बोलते हैं ये है कि दूध में पानी थोड़ा सा ज़्यादा मिला दिया जाता है, बस। अच्छा, और कुछ नहीं। और सर ये मिनॉक्सिडिल का कोई साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं, बहुत सेफ है। एक चीज़ और सर, आपने फिनेस्टाइड का नाम बोला, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फिनेस्टाइड देना एक स्कैम है? स्कैम तो नहीं है, देना करेक्ट भी है और गलत भी है। गलत टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट अगर करा जाएगा, हाँ, तो ट्रांसप्लांटेड बालों को बचाने के लिए फिनेस्टाइड देना स्कैम है, और जो कि करना पड़ेगा। लेकिन अगर गलत टेक्निक हो रही है, 99% लोग जो FUE से कर रहे हैं बिंदास, बिना सोचे समझे, तो ऐसे में फिनेस्टाइड देते हैं और वो एक स्कैम है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता। हाँ, ये पेशेंट को नहीं पता। मैं कुछ पेशेंट्स के सर आपके चैनल पे भी सुना और भी डॉक्टर्स के मैंने देखा कि फिनेस्टाइड लेने के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आता है उनको। पोटेंशियली आ सकता है।
डेफिनेटली आ सकता है। और भी कई सारी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और साइड इफेक्ट तो नहीं, सेफ है, बट ये एक ही उसका साइड इफेक्ट है जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कर सकता है। बट अदर देन दैट, अगर पेशेंट को फिनास्ट्राइड को सही तरीके से देना, मतलब हेयरफॉल को रोकने के लिए आप फिनास्ट्राइड दे सकते हैं, और वो सही है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 साल एटलीस्ट, वो सही है। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उसने पैसे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए हो, हेयर ट्रांसप्लांट कहीं से गलत जगह से करा के आया हो? बहुत पेशेंट्स आते हैं ऐसे। क्या उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? चाहे मैं सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं, मैं किसी भी कोई भी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में अगर आपकी इनिशियल जो आपने प्लानिंग करी और वो खराब हो गई, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। ऐसे में आपके पास एक ही चांस मिलेगा आपको। उस टाइम पे ना आप पैसे देख सकते हैं, ना आप डिस्टेंस देख सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ढूंढ के जाना ही पड़ेगा अगर आप ठीक करना चाहते हैं। वरना हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो गया तो कैप पहन के घूमिए लाइफ लॉन्ग। उसको हटाना चाहते हैं तो फिर उसके पास जाना है जिसको इसका एक्सपीरियंस है। तब ये नहीं सोच सकते कि हम FUE ही कराएंगे, हम डिग्री नहीं देखेंगे, तो आपकी बिल्कुल सिचुएशन खत्म हो जाएगी। हमारे पास ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिलेटेड इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको ने 10-10 साल पहले कराए, सारा खराब हो गया ब्रेस्ट। अब ऐसे में अगर आप एक ब्रेस्ट से जो जिस प्लास्टिक सर्जन का रोल है, जिसकी ट्रेनिंग है, उसके पास नहीं जाएंगे, तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और आप हमेशा सफ़र करते रहेंगे।